उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर गरज रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बहराइच के उस जगह पर है जहां ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। लगभग 23 अवैध इमारतें हैं जिन पर एक कार्रवाई इस वक्त हो रही है। कैमरामैन गौरव आपको तस्वीर दिखाएंगे कि बुलडोजर किस तरह से पहले जो अवैध तरीके से दुकानें यहां बनी थी उनको विध्वंस कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था जिसका पालन यहां पर प्रशासन और राजस्व विभाग मिलकर कर रहा है। और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं कार्रवाई चल रही है। तमाम दुकानें हैं, तमाम इमारतें हैं जिनको गिराए जाने का काम यहां पर होना है। तमाम उच्च अधिकारी भी यहां मौजूद हैं जिनके सामने ये पूरी कार्रवाई यहां पर चल रही है। आप तस्वीरों से समझिए कि किस तरह से यहां पर दुकानों को ढहाया जा रहा है। ये सभी अवैध तरीके से बनी थी। इसके अलावा एक छोर यहां भी है, सामने आप जब देखेंगे तो वहां पीछे की तरफ घर हैं जहां पर आपको दूसरा बुलडोजर नजर आएगा। वो सामने आप देखिए, वहां पर घर को गिराया जा रहा है। यहाँ तमाम पुलिस पीएसी की तमाम फोर्स जो है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन गौरव से कहूंगा इधर फ्रेम करें और दिखाएं एक बार कि यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम पीएसी के जवान हैं, उनकी टुकड़ियां पहुंची हैं। लगभग एक प्लाटून फोर्स मांगी गई थी यहाँ पर डीएम के द्वारा और जो उनको प्रोवाइड कराई गई है। इनके पास भी अत्याधिक उपकरण है, तमाम चीजें हैं, इस तरह के सेफ्टी जैकेट्स पहने हुए हैं, तमाम निर्देश इनको दिए गए हैं। और एक तरफ सामने आप देखिए बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ तैयारी इसको लेकर हो रही है। तस्वीरें भी देखते चलिए। एसडीएम साहब, सर क्या किस तरह से एक्शन हो रहा है, क्या कुछ कार्रवाई है? तो अभी तो देखिए अधिकारी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई आपको साफ दिखा रहे हैं विजुअल्स किस तरह से यहाँ एक्शन चल रहा है। और सामने से एडीएम साहब आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ पूरे प्रकरण को लेकर मामला है। और देखिए पीछे भी कार्रवाई चल रही है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर आपको हम करेंगे। एक तस्वीरें हैं यहाँ पर कि पीछे भी एक बुलडोजर पहुंचा हुआ है जो घरों को गिरा रहा है। एडीएम साहब आज तक से जुड़े हुए हैं, क्या सर कहेंगे किस तरह का एक्शन है? क्या कार्रवाई चलने दीजिए, उसके बाद कोई बात होगी। सर क्या निर्देश, क्या? तो अभी देखिए अधिकारी जो है चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो एक्शन है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर से कार्रवाई चल रही है और मकान जो अवैध हैं या जो दुकानें अवैध हैं उनको ढहाने का काम चल रहा है। इतना ही नहीं, एक छोर वो भी है, आपको वहां भी हम लेकर चलते हैं कि किस, ये देखिए ये सब दुकानें हैं जो खाली कर दी गई हैं, यानी कि डर से कि सामान उनका ना खराब हो जाए, क्योंकि नोटिस जो है वो पहले से ही दिया गया था। उसके चलते ये सारी की सारी आप देखिए, ये सारी की सारी दुकानें जो हैं आपको आज खाली नजर आएंगी। दुकानदार बता रहे हैं यहाँ पहले होटल्स थे, यहाँ पहले रेस्टोरेंट चलते थे, नाई की दुकानें थी, बाबर्स थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। सामने इधर भी एक तस्वीर दिखाइए, ये यहाँ पर भी आप देखिए कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरा का पूरा मोहल्ला इस वक्त एक शांति में है, जैसे कि सब कुछ उनका खत्म हो गया हो। जो यहाँ के लोग हैं उनका ये दावा है कि जो है हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं और आज ही क्यों एक्शन हो रहा है, एकदम से कार्रवाई क्यों है। तो वहीं प्रशासन ये कह रहा है कि हम तो कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। अब आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस की फोर्स जगह जगह डिप्लॉयड है। जो सकरी गलियां हैं जहां एक्शन हो रहा है, ये सभी इमारतें, ये देखिए ये सारी इमारतें जो हैं ये अवैध तरीके से बनी है और इनको ध्वस्तीकरण का काम यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा आप सामने भी यहाँ पर आते हैं, ये देखते हैं एक और इमारत, आपको अच्छी खासी इमारत है। तो यहाँ प्रॉपर देखिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, ऊपर टॉप फ्लोर भी एक बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल एक इन सारी ही चीज़ों के साथ ये भी होता है कि आखिर अगर 50 साल से ये लोग यहाँ रह रहे थे, उस वक्त यहाँ का प्रशासन या राजस्व विभाग क्या कर रहा था, पहले इनको क्यों नहीं हटाया गया और क्यों उनको खलिहान या जो सरकारी जमीन इसको कहा जा रहा है उसमें क्यों बसने दिया गया। अब अगली तस्वीर देखिए, ये अब आपको दिखा रहा हूं मैं घरों की तस्वीरें। आगे की जो तस्वीरें थी वो मकानों की थी और ये जो तस्वीरें हैं ये घरों की हैं। जिस तरह से घरों को यहाँ पर आप देखिए जमींदोज किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। कैमरामैन गौरव को तस्वीरें करीब से भी दिखा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर का कांटा जो है वो कहर बनकर इन अवैध इमारतों पर टूट रहा है। पीछे पूरी बस्ती है, ऊपर कुछ लोग आपको दिखेंगे जो तमाशा देख रहे हैं, यानी कि जो कार्रवाई हो रही है उसको भी अपनी छतों से देख रहे हैं, जिनकी इमारतें बच गई हैं। पीछे जो है वो भी आपको कार्रवाई दिखाएंगे।
यहाँ पर इधर से दिखाते हैं आकर आपको कि और जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो भी काफी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो देख रहे हैं। सुबह से यहाँ विरोध भी चल रहा था कि ये एक्शन ना हो, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ पर आप देखिए सामने भी इस तरह से इमारत को यहाँ पर गिराया जा रहा है, पूरी इमारत को जमींदोज किया जा रहा है। तो वहीं पीछे कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर मोहल्ले के हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं और देख रहे हैं किस तरह से पूरी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। पुलिस के फोर्सेस भी दिखा रहे हैं आपको, तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, उनको उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और ये पूरा वो मोहल्ला जिनके घर और मकान यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की। क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? क्या कहेंगे सर, अवैध कब्जा था, गिर गया जी। अदालत के आदेश से नोटिस आई थी इससे पहले और उसी में कार्रवाई हुई और उन्होंने खाली कर दिया था? जी पहले ही खाली कर दिया था, पहले ही प्रशासन ने बता दिया था कि खाली कर दिया गया पहले ही से। कब से रह रहे थे आप? रह रहे हैं कम से कम 50-60 साल से रह रहे हैं, 50-60 साल से रह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मुबारक अली। क्या कह रहे हैं? 40-50 साल से सब लोग रह रहे हैं। अब वो लोग कहाँ रहेंगे? उनका ना घर है, ना घर है, ना खेत है, ना कुछ रहना है, ना कुछ है, तो कहाँ जाएंगे? कहीं तो जा सरकार ये तो कह रहे कोई ये कहा जा रहा है कि ये सरकारी है, खलिहान की जमीन है। नहीं, तो कोई पुराने जमाने में थी, बासिंदा हो गया और अब सब रहते हैं, सब कुछ रहता है। कॉलोनी दी गई तब कोई इत्तला नहीं हुआ कि सरकारी जमीन है। आजादी के बाद से लेकर आज तक कुछ नहीं हुआ। 18 से ये मामला उठा कि हाँ ये सरकारी जमीन है। कार्रवाई के मजे भी ले रहे हैं। ऊपर देखिए जरा, वो छाता लगा के बैठ गए हैं, उनका एंटरटेनमेंट चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल ये बताइए आप लोग कि ये कितना पुराना है, कब बना है? ये कम से कम 50 साल 47 के बाद से बना। क्या आप लोगों ने ये जमीन सवाल पूछा, तो ये जमीन खरीदी थी क्या? जी पहले जमाने में प्रधान लोग जो जिसका रहना की सुविधा नहीं था। कितने में जमीन आप पुराने लग रहे हैं, ये जमीन कितने में खरीदी गई होगी? अब वो पुराने जो पहले से कितने में बिचे, 2 लाख 2। तो आप लोगों ने तरफ चेक नहीं किया था क्या कि ये सरकारी है क्या है? वो प्रधान लोग बेच रहे थे, सब लोग ले रहे थे। ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग थे नहीं, वो बेचारे अनजान में फंस गए। दूसरी चीज जो घर टूटे गया तो वो उनके लिए कोई वतन भी नहीं है। सरकार को उनको कुछ करके देना चाहिए। जो बेघर हो जाएंगे उनका क्या हाल होगा? तो देखिए यहाँ आपने आपको लोगों की भी आवाज सुना दी जिनके मकान भी यहाँ पर हैं। मेरे पीछे की आप दिखाइए एक बार, थोड़ा सा कैमरे के ऊपर करिए और वो पीछे का फ्रेम दिखाइए। वो पूरा इलाका है जो, हालांकि सारे मकान अवैध नहीं है पीछे जो बताया गया है रजिस्ट्री में। क्या ये पूरा एरिया? नहीं, बस आगे तक का है, बस यहाँ से और काफी कुल 23 मकानों और दुकानों पर। 129 मकान। सरकार तो 23 कह रही है। जो भी होगा 129 दुकान मकान सब मिला के 129 है, जिसकी कार्रवाई अदालत के हम लोग पालन किया और हम लोग ने खाली कर दिया आवेदन में। तो ये जो लोग हैं यहाँ के, फिलहाल ये बात मान रहे हैं कि अदालत का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया था और उसका इन लोगों ने पालन किया, जिसके बाद यहाँ पर पहले आपको दुकानें दिखती थी, लेकिन अब यहाँ पर दुकानें नहीं है। यहाँ पर अब दुकानें नहीं है, हट चुका है। और देखिए प्रशासन अपना काम कर रहा है उस तरह के, यहाँ पर जो है ये लोग बता भी रहे हैं किस तरह से आदेश दे रहे हैं। प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, आप लोग पीछे चले जाइए, आप लोग पीछे चले जाइए। अनावश्यक रूप से भीड़ मत लगाइए यहाँ पे जो है। वैसे आप लोग काफी संख्या में यहाँ पर हैं, क्या कुछ मैसेज दिया गया आप लोगों को? एसडीएम साहब और तो ठीक है, एसडीएम साहब हैं, वो बात करेंगे। तस्वीरें दिखाते रहिए, ये वाले विजुअल्स दिखाते रहिए कि किस तरह से जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर बड़ी तेजी में चल रही है। देखिए मुश्किल से अभी 10 मिनट पहले बुलडोजर आया था और लगभग इतना ढहा दिया गया है अभी तक। और आगे देखेंगे तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एसडीएम एडीएम जो है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल कार्रवाई लगातार चल रही है। आप लोगों को क्या कुछ निर्देश मिला है? शांति व्यवस्था के लिए कितने फोर्स यहाँ पर आई होगी? कम से कम 400 के करीब। 400। कितना आज पूरे दिन आप लोग को यहीं पे देखना है? हाँ, कल शांति व्यवस्था के लिए हम लोग आए। विरोध हुआ है? आप नहीं, शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था के लिए देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स को लगाया गया है और तमाम पुलिस के जो दारोगा हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो भी हैं यहाँ पर। और ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी कैमरामैन गौरव आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से घरों का और मकानों का ध्वस्तीकरण चल रहा है। तो एक तस्वीर ऊपर की भी है जहाँ पर लोग पूरी बुलडोजर एक्शन को छतों से देख रहे हैं, मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं यहाँ पर। तो ये भी तस्वीरें हैं। रामबरन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे लोकल के रिपोर्टर हैं बहराइच के। रामबरन जी, क्या मामला है यहाँ का पूरा? इधर आइए धूप में, क्या पूरा मामला क्या है यहाँ पर? समर्थ जी, जो यहाँ का मामला है वो
आपसी रंजिश का मामला है। ये पहले एक चीज आपको क्लियर कर दें कि उत्तर प्रदेश में जितने गांव हैं वो लगभग गांव सभा की ही जमीन में आबाद हैं, किसी के अपने व्यक्तिगत प्लॉट नहीं होते। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने घरौनी की व्यवस्था शुरू करी है, प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन गांव में लोगों को श्रेणी नहीं पता होती कि किस श्रेणी की हमारी जमीन है जिस पे हम घर बना रहे हैं। अब यहाँ का जो मामला था, हदीसुल नाम की महिला का एक व्यक्ति से तकरार होता है और हदीसुल जो है जा करके खुद रिट दाखिल करती है, पिटिशनर बन जाती है हाईकोर्ट में, और 2023 में हाईकोर्ट आदेश देता है कि जो ग्राम समाज की जमीन है, फिर पहले तो ये 9 गांठों की बात आती है, फिर पता चलता है कि 3 गांठे 211, 212 और 92, ये 3 गांठे जो हैं वो खलिहान और रास्ते के तौर पर दर्ज हैं। और जो रेवेन्यू मैनुअल है उसमें जो इस तरीके की श्रेणी की जमीन है उस पर कोई अस्थायी निर्माण, व्यक्तिगत निर्माण नहीं कर सकता। ऐसे में हदीसुल ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश के बाद इन सारे मकानों को जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि आप इसको खाली कर दीजिए, इस एनक्रोचमेंट को। जजमेंट तो पर इस साल के बीच का था ना। हाँ, लेकिन फिर वही ढाक के 3-5 लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो हदीसुल इसको कंटेम्प्ट उसने कर दिया हाई कोर्ट में, कोर्ट की अवमानना का वाद दाखिल कर दिया, जिसपे अभी 26 तारीख को सुनवाई होनी है। अब जो इसके पी गुरु प्रसाद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बाकायदा उनको नेम्ड करके ये रिट दाखिल की गई है। अब अपनी फजीहत बचाने के लिए जिला प्रशासन इस पर ये कार्रवाई कर रहा है, जिससे 26 तारीख को जब वो कोर्ट के सामने जाए। छोटा सा सवाल मेरा, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई थी, तो ये उसकी जद में नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इसलिए जो है ये इस पर कोई वो उस दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि ये सरकार का कोई। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको किस तरह से जानकारी दे रहे हैं, और ये तस्वीरें कैमरामैन गौरव जो आपको दिखा रहे हैं। एक बात साफ है कि क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जद में नहीं आएगा, और इस वजह से यहाँ पर एक कार्रवाई हो रही है और घर और जो अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं उनको ढहाने का प्रयास भी हो रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।